श्री लक्ष्मी स्तोत्रम। इंद्र ने स्वर्गलोक में जाकर फिर से देवराज्य अधिकार पाया और राज सिंहासन पर आरूढ़ हो पद्महस्ता श्री लक्ष्मी जी की इस प्रकार स्तुति की। इंद्र बोले, संपूर्ण लोकों की जननी, विकसित कमल के सदृश नेत्रों वाली भगवान विष्णु जी के वक्ष स्थल में विराजमान कमलोद्भवा श्री लक्ष्मी देवी जी को मैं नमस्कार करता हूँ। कमल ही जिनका निवास स्थान है, कमल ही जिनके कर कमलों में सुशोभित है तथा कमल दल के समान ही जिनके नेत्र हैं, उन कमल मुखी कमल नाभ प्रिय श्री कमला देवी की मैं वंदना करता हूँ। हे देवी, आप सिद्धि हो, स्वधा हो, स्वाहा हो, सुधा हो और त्रिलोकी को पवित्र करने वाली हो तथा आप ही संध्या, रात्रि, प्रभा, विभूति, मेधा, श्रद्धा और सरस्वती हो। हे शोभने, यज्ञ विद्या, महाविद्या और गुह विद्या आप ही हो तथा हे देवी, आप ही मुक्ति फलदायिनी आत्मविद्या हो। हे देवी, आन्वीक्षिकी अर्थात तर्क विद्या, वेदत्रयी, वार्ता, शिल्प, वाणिज्य आदि और दंड नीति अर्थात राजनीति भी आप ही हो। आप ही ने अपने शांत और उग्र रूपों से इस समस्त संसार को व्याप्त कर रखा है। हे देवी, आपके बिना और ऐसी कौन स्त्री हैं जो देव भगवान गदाधर के योगी जनित चिंतित सर्वयज्ञमय शरीर का आश्रय पा सके। हे देवी, आपके छोड़ देने पर संपूर्ण त्रिलोकी नष्ट प्राय हो गई थी, अब आप ही ने उसे पुनः जीवन दान दिया है। हे महाभागे, स्त्री, पुत्र, ग्रह, धन, धान्य और सुहृद ये सब सदा आप ही के दृष्टिपात से मनुष्यों को मिलते हैं। हे देवी, आपकी कृपा दृष्टि के पात्र पुरुषों के लिए शारीरिक आरोग्य, ऐश्वर्य, शत्रु पक्ष का नाश और सुख आदि कुछ भी दुर्लभ नहीं है। आप संपूर्ण लोकों की माता हो और देव भगवान हरि पिता हैं। हे माता, आपसे और श्री विष्णु भगवान से यह सकल चराचर जगत व्याप्त है। हे सर्व पावनी मातेश्वरी, हमारे कोश, गोष्ठ, ग्रह, भोग सामग्री, शरीर और स्त्री आदि को आप कभी ना त्यागें अर्थात इनमें भरपूर रहें। ऐ विष्णु वक्ष स्थल निवासिनी, हमारे पुत्र, सुहृद, पशु और भूषण आदि को आप कभी ना त्यागें। हे अमले, जिन मनुष्यों को आप छोड़ देती हो उन्हें सत्व अर्थात मानसिक बल, सत्य, शौच और शील आदि गुण भी शीघ्र ही त्याग देते हैं। आपकी कृपा दृष्टि होने पर तो गुणहीन पुरुष भी शीघ्र ही शील आदि संपूर्ण गुण और कुलीनता तथा ऐश्वर्य आदि से संपन्न हो जाते हैं। हे देवी, जिस पर आपकी कृपा दृष्टि है वही प्रशंसनीय है, वही गुणी है, वही धन्य भाग्य है, वही कुलीन और बुद्धिमान है तथा वही शूरवीर और पराक्रमी है। हे विष्णु प्रिय, हे जगत जननी, आप जिससे विमुख हो उसके तो शील आदि सभी गुण तुरंत अवगुण रूप हो जाते हैं। हे देवी, आपके गुणों का वर्णन करने में तो श्री ब्रह्मा जी की रचना भी समर्थ नहीं है, फिर मैं क्या कर सकता हूँ। अतः हे कमल नयने, अब मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे कभी न त्यागें। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, इस प्रकार सम्यक स्तुति किए जाने पर सर्वभूत स्थिता श्री लक्ष्मी जी सब देवताओं के सुनते हुए इंद्र से इस प्रकार बोली। श्री लक्ष्मी जी बोली, हे देवेश्वर इंद्र, मैं आपके इस स्तोत्र से अति प्रसन्न हूँ। आपको जो अभीष्ट हो वही वर मांग लीजिए। मैं आपको वर देने के लिए यहाँ आई हूँ। इंद्र बोले, हे देवी, यदि आप वर देना चाहती हैं और मैं भी यदि वर पाने योग्य हूँ तो मुझको पहला वर तो यही दीजिए कि आप इस त्रिलोकी का कभी त्याग ना करें, और हे समुद्र संभवे, दूसरा वर मुझे यह दीजिए कि जो कोई आपकी इस स्तोत्र से स्तुति करे उसे आप कभी ना त्यागें। श्री लक्ष्मी जी बोली, हे देवश्रेष्ठ इंद्र, मैं अब इस त्रिलोकी को कभी ना छोड़ूंगी। आपके इस स्तोत्र से प्रसन्न होकर मैं आपको यह वर देती हूँ। जो कोई मनुष्य प्रातःकाल और सायंकाल के समय इस स्तोत्र से मेरी स्तुति करेगा उससे भी मैं कभी विमुख ना होऊंगी। इस प्रकार श्री विष्णु महापुराण में श्री लक्ष्मी स्तोत्र संपूर्ण हुआ। जय माता दी।